हेलो गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों संदर्भ सहित व्याख्या, यानी कि एक हमारी सुक्ति है, सुक्ति कह सकते हैं, सुक्ति है और उसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है यूपीएलटी यानी मुख्य परीक्षा के को ध्यान में रखकर यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न आज का है प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 को हम देखेंगे। अर्थो ही कन्या पर की एवं प्रति अर्पित न्यास इव अंतरात्मा। तो यह जो है सुक्ति, यह जो है लाइन है, पूरी 4 पंक्ति की श्लोक है और इसको शुरू और लास्ट का दे दिया गया है। तो इसका कहा गया है कि इति श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करो। तो इस श्लोक का क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो ऐसा भी प्रश्न आएगा, किसी भी ग्रंथ का एक सुक्ति उठाकर पूछ देगा और उसका क्या होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता था, सबसे पहले पद लिखा जाता है। पद में लिखा जाता है कि इसके लेखक कौन है और यह कहाँ से लिया गया, यह श्लोक कहाँ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एषा श्लोक महाकविना कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य चतुर्थ अंके विद्यते। तो यहाँ पे एक कर देंगे, चतुर्थ अंक विद्यते। यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। ठीक है, ये हमारा पद हो गया। अगला हमारी जो होगा वो होगा संदर्भ। तो संदर्भ में हम क्या बताएंगे, संदर्भ में हम बताएंगे कि यह श्लोक क्यों कहा गया है और किसके लिए कहा गया है। इस तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्थ अंके शकुंतलाया प्रतिगृह गमन समय वर्णित अस्ति। चतुर्थ अंक में शकुंतला अपने पति के घर जाती उस समय का वर्णन है। राजा दुष्यंतेन सह गंधर्व विवाह संपन्न आसीत। राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है। अंतरम दुर्वासा शापात राजा ताम विस्मृत, जो है दुर्वासा के शाप के कारण राजा जो है विस्मृत कर गए, भूल गए शकुंतला को। ऋषि कर्व ज्ञातवान यत शकुंतला गर्भवती अस्ति अतः सा पतिगृह प्रेषयते निश्चयते। ऐसा जो है शकुंतला गर्भवती है, ऐसा जो है बताया गया है। और यहाँ पे तदा शकुंतलया विदाय समय कर्व स्नेह विह्वल सन इम श्लोका वदति। शकुंतला की विदाई के समय कर ऋषि का जो हृदय है वह विह्वल हो गया है, वह बहुत जो है दुखी है। इस श्लोक में यही बताया गया है। तो हम यह चलेंगे व्याख्या की तरफ। यह हमारा हो गया संदर्भ। तो व्याख्या में हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो व्याख्या में हमारा है कि लिखेंगे अस्य ही पर की एव अर्थ भवति यथा कश्चित धनराशि अध्यस्त भवति केवलम किंचित कालम न्यास रूपेण अस्मत् समीपे तिष्ठति तदैव कन्या अपि पिति गृहे लालितां सती अंततः पतिगृहस्य भवति तामद पतिगृह तु संप्रेषर अद्य अहम ताम तस्या जो है पते प्रेषितामि। तो यहाँ पे मम अंतरात्मा प्रति अर्पित न्यास है ई विशद जात। मेरी जो आत्मा है दूसरे के धरोहर को लौटा कर मेरी जो आत्मा वो क्या हो गई, शांत हो गया। यथा अंत्यस्य निक्षिप्तम धनम स्वामी ने प्रत्यार्पण मन। जिस प्रकार किसी का रखा हुआ धन उसके स्वामी को वापस करके मन शांत हो जाता है, उसी प्रकार आज जो है शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर जो है कर ऋषि का जो हृदय वो कहते मम, मेरा हृदय जो है क्या हो गया, शांत हो गया है। हल्कम भवति, हल्का हो गया है। तदैव अद्यमन, और आज अद्यमन मेरा अद्यमम अंतःकरणम अत्यंतम निर्मल प्रशांतम च अभवत्। और आज जो मेरा अंतःकरण है अत्यंत निर्मल और शांत हो गया है। अत्र न्यास इति उपमा प्रयुक्त है। यहाँ पे जो न्यास शब्द दिया गया यह उपमा के लिए, यहाँ पे उपमा का प्रयोग किया गया कि दूसरे का रखा हुआ धरोहर जो वापस कर दिया जाता है। शकुंतला पितु समीपे न्यासवत आसी। पिता शकुंतला जो पिता के समीप न्यासवत यानी धरोहर के रूप में रहती है। इदानी तस्या स्वामी ने प्रत्यर्पिता। और जब उसके स्वामी को वापस कर दिया जाता है तो जो है किसी भी पिता का जो हृदय वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे कर ऋषि जो है अपने माध्यम से सभी सांसारिक लौकिक लोगों को उपदेश दिया गया है कि बेटी यदि बेटी है तो उसका विवाह कर देने पर, पति के घर भेज जाने पर सभी जो है पिता का हृदय जो है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा व्याख्या और हो गया संदर्भ, पद और व्याख्या। यहाँ पे भावार्थ भी लिख सकते हैं थोड़ा सा कि इसमें पूरे श्लोक का भाव क्या है।
तो भावार्थ में हम लिखेंगे एषा श्लोक का पितृहृदयम। इस श्लोक में पिता के हृदय की कोमलता, वात्सल्यम, धर्म पालन भाव च दर्शितम, इन सभी को क्या क्या है दर्शाया गया। कर्वः शकुंतलाम स्वकीया कन्या इम स्नेहेन पालित स्म तथापि धर्मानुसारे ताम पतिगृहे प्रेषयन् आत्मानां संयच्छति। अतः अयं श्लोक केवलं सामाजिक परंपरा न प्रकाशयति अपितु हृदयस्थितं करुणारसम् अपि अत्यन्तं मार्मिकता तया व्यक्तयति। तो इस प्रकार से हम भावार्थ पूरा लिख देंगे। जो ऋषि कर के हृदय की दशा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, तो क्या दशा है इस श्लोक में, इसको लिख देंगे। तो यह हो गया हमारा जो है संस्कृत में जो है संदर्भ सहित व्याख्या। यहाँ पे हम हिंदी में भी किए हैं, इसको भी देख सकते हैं कि अर्थो ही कन्या, इसका हिंदी में हम कर सकते हैं यहाँ पे। यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विचित अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ अंक लिया गया। इसका जो है संदर्भ है चतुर्थ अंक में शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत के पास भेजने का प्रसंग आता है। ऋषि कर ने ही शकुंतला का पालन पोषण किया था। जब उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला गर्भवती है तब वे उसे उचित समय पर उसके पति घर भेज देने का निश्चय करते हैं। पिता के समय कर ऋषि का हृदय अत्यंत करुण और भावुक उठा, उसी समय वे यह श्लोक कहते हैं। तो वही श्लोक कहा गया। तो व्याख्या क्या होगा, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कन्या तो वास्तव में पराई यानी पति के घर की होती है, जैसे कोई धन किसी अन्य का होता है और कुछ समय के लिए हमारे पास धरोहर यानी न्यास के रूप में रहता है, उसी प्रकार कन्या भी कुछ समय तक पिता के घर में ही रहती है, परंतु विवाह के बाद उसे पिता के घर जाना ही होता है। आज उसे उसके पति के पास भेजकर मेरा अंतःकरण ऐसा निर्मल हो और हल्का हो गया, यानी कि ऋषिकर कहते हैं मेरा हृदय जो है निर्मल और हल्का हो गया, जैसे किसी की रखी हुई धरोहर को उसके वास्तविक स्वामी को लौटा देने पर मन हल्का हो जाता, वैसे ही मेरा मन क्या हो गया, हल्का हो गया। यहाँ प्रति अर्पित न्यास का अर्थ धरोहर लौटा देना उपमा दी गई है। कर्ण ऋषि कहना चाहते हैं कि शकुंतला उसके पास क्या थी, धरोहर की तरह थी, जिसे अब उसके योग्य स्थान पर भेज दिया गया। यह हमारा हो गया व्याख्या। भावार्थ में हम वही लिखेंगे। इस श्लोक में एक पिता के स्नेह, ममता और त्याग की गहरी भावना व्यक्त हुई है। कर्ण ऋषि शकुंतला से अत्यधिक प्रेम करते हैं, फिर भी धर्म और सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए उसे विदा करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक करुण रस से परिपूर्ण है और पिता के हृदय की कोमलता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक जो है सूक्ति लेकर प्रस्तुत हुए थे, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का था, और 22वां श्लोक था जो ऋषि कर्ण के द्वारा यहाँ पे कहा गया था और कालिदास की रचना थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह आपको सूक्ति अच्छा लगा होगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है पुनः जो है कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।